नमस्कार दोस्तों, आप सभी का घटना चक्र इतिहास की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। घटना चक्र पूर्वावलोकन इतिहास के अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था और आज से हम आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह पहला वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो दोस्तों, वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, तो वो भारत के बंदरगाह कालीकट पर किस वर्ष में आया था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1498 ईस्वी में। तो दोस्तों, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। आइए दोस्तों, अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे, यानी कि पुर्तगाली थे। तो वे विदेशी कौन थे जिन्होंने मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित किया या यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे? तो वे थे दोस्तों पुर्तगाली। और पहला जो पुर्तगाली था वो था वास्को डी गामा, जो कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह जिसका नाम क्या है? कालीकट। तो दोस्तों, नाम याद रखिएगा, कालीकट बंदरगाह पर 20 मई 1498 को यह पहुंचा और उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। तो दोस्तों, भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया? वास्को डी गामा ने किया। इसीलिए इसे कहते हैं कि भारत की खोज जो है वो वास्को डी गामा ने किया था। और कालीकट के तत्कालीन जो शासक थे जिनका नाम था जमोरिन, तो जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। यह नाम भी परीक्षा में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा, तो उस समय कालीकट में जो वहां के शासक थे वे थे जमोरिन, और जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारी कोठियां भी स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, यह जो लाइन है इसको जरूर याद रखिएगा कि पहली बार पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर भारत कौन आया था? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा आया था, जो कि 1505 ईस्वी में आया था। और दोस्तों, व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, यानी कि अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हिंद महासागर में अल्मीडा ने क्या किया था? ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति अपनाई थी। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? तो अभी हमने व्याख्या में देखा। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, द अल्मीडा। तो अल्मीडा ने ही ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। आगे है, में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो किसने किया था? तो दोस्तों, पुर्तगालियों ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगालियों ने। सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने देखा था, तो 1498 ईस्वी में आया था। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा, जो कि 1505 ईस्वी में यह वायसराय बनकर भारत आया था। आगे है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो दोस्तों, जब वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पहुंचा था, तो उस समय तत्कालीन राजा जो कि जमोरिन थे, उन्होंने उसका स्वागत किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जमोरिन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहली जो सूची है उसमें दिया गया है कि समुद्री यात्री का नाम, और दूसरी सूची में एक संबंधित देश कि कौन सा यात्री किस देश से आया था या किस देश का निवासी था, तो वही हमको सुमेल करना है। तो सबसे पहला जो दिया गया वो है वास्को डी गामा।
तो अभी हमने चर्चा किया था कि वास्को डी गामा यह कहाँ का यात्री था दोस्तों, तो पुर्तगाली था, यानी कि पुर्तगाल का था। वहां से यह भारत आया था और भारत की खोज की थी। तो ए का 2 से सुमेल होगा। बी है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो दोस्तों जो कोलंबस था यह स्पेन का निवासी था, तो बी का 1 होगा। सी है कैप्टन कुक, जो कि ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का था, सी का 4। डी है तस्मान, यह हॉलैंड का था, तो डी का 3 हो जाएगा। और जो सही कूट होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में, वो अल्बुकर्क को माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो पहला है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। गोवा पर कब्जा तो किया था पुर्तगालियों ने, ये तो सही है, लेकिन जो डेट दिया गया ये गलत है। 1499 में नहीं बल्कि 1510 में। तो कब कब्जा किया था? 1510 में। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, यही सही नहीं है। बाकी जो बी, सी और डी है वो सही है। तो आइए उनको भी हम पढ़ लेते हैं। बी में है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, बिल्कुल सही है दोस्तों। यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, अगर उत्तर भारत देगा तो सूरत हो जाएगा, दक्षिण भारत दिया है तो मछलीपट्टनम में। और सी है कि पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी। अब डी है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी सही है दोस्तों। यह प्रश्न IAS प्री एग्जाम 2003 में पूछा गया है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो दोस्तों यह प्रश्न UPPCS मेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया है कि पुर्तगालियों ने भारत में पहली बार दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था? तो दोस्तों कोचीन में किया था। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कोचीन में। कोचीन में ही पहली बार दुर्ग का निर्माण किया गया था पुर्तगालियों द्वारा। दोस्तों पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, यानी इसे भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी कहते हैं, इसका जो निर्माण है वो अल्फांसो द अल्बुकर्क ने करवाया था। लेकिन जिस समय अल्बुकर्क ने इसका निर्माण कराया था वह यहाँ का गवर्नर नहीं था और 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था। तो एक बार अल्बुकर्क जब 1503 ईस्वी में भारत में था, उसी समय इसने दुर्ग का निर्माण कराया और बाद में यह वायसराय यानी गवर्नर भी यहाँ का बना था। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र भारत में किसने स्थापित किया? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जो पहले आया था उसी ने स्थापित किया था। तो सबसे पहले अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच में कौन आया था? तो पुर्तगाली आए थे। तो पुर्तगालियों ने ही पहली बार सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह कौन सी थी? तो कौन सी ऐसी फैक्ट्री है बंगाल की जो कि पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई? तो दोस्तों वो है हुगली। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी, जिसको वर्तमान में पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, इसके संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिया गया, हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, बिल्कुल सही है दोस्तों, पुर्तगाली ही थे जो कि पहली बार पांडिचेरी पर कब्जा किए थे। दूसरा कथन है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, ये गलत हो जाएगा। और तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक कथन बिल्कुल सही है। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार यह परीक्षा में पूछा गया है और अभी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो किसने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अपना अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने।
आगे है प्रश्न संख्या 15 है कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। वही प्रश्न है, शब्द को घुमाकर पूछा गया है। तो पुर्तगाली थे। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली थे जो कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु यानी लूटपाट करने के लिए हुगली को अपना केंद्र बनाए थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।